अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल वाला टॉपिक हमारा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसका हमने इंट्रोडक्शन सारा कुछ डिस्कस करने के बाद ऑब्जर्वेशन भी डिस्कस कर ली थी। आज हम उसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जर्वेशन थी उसकी दो कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल, एक चीज हो गई। दूसरा था फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते थे और फ्यू जो बाउंस बैक हो जाते थे। तीन चीजें उसने ऑब्जर्व की पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक उसने की कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो जाते थे। दूसरी उसने ऑब्जर्व की कि कुछ पार्टिकल टकराकर लार्ज एंगल के साथ मुड़ जाते थे। और तीसरी उसने देखी कि कुछ पार्टिकल टकराकर बिल्कुल वापस आ जाते थे। ये तीन उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब तीनों के रिजल्ट उसने एक्सप्लेन किए। पहला जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू, उसका क्या रिजल्ट निकला? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनरिफ्लेक्टेड। उसने ये शो किया कि ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है वो क्या है? एम्प्टी। अब कोई चीज एम्प्टी है, उसमें से चीज गुजर ही जाएगी ना। तो एटम का तकरीबन ज्यादातर वॉल्यूम क्या है? एम्प्टी। इस वजह से सारी की सारी क्या हुई? ज्यादातर गुजर गया अल्फा पार्टिकल। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। अब वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए थे? द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शोड एट सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव वाले आए, वो टकरा कर किसी बड़े एंगल से मुड़ गए, मतलब टकराए और मुड़े। पॉजिटिव किसके साथ टकराएगा? पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और अगर नेगेटिव होता तो वो पास हो जाता, क्योंकि अट्रैक्शन होनी थी। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने है, वो टकराए। उस टकराने ने शो किया कि एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस का। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी फ्यू वर बाउंस बैक, वेरी फ्यू, बहुत कम क्या हुए? बाउंस बैक हुए। कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शोड दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। अब जो पार्टिकल आए वो टकराकर बिल्कुल जो वापस हुए, उन्होंने ये शो किया कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड है, डेंस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोड दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब मेरे पास इतना एटम है, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस है, इसमें से ज्यादा गुजरेंगे और बहुत कम ही टकराएंगे ना। तो इस पूरे के पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज क्या है? बहुत छोटा। बहुत छोटा साइज होने की वजह से फ्यू वर डिफ्लेक्टेड हुए। ठीक है, उसने क्या शो किया कि न्यूक्लियस का साइज क्या है? बहुत स्मॉल है। अच्छा, ज्यादातर एम्प्टी स्पेस जो एटम का सारे का सारा हिस्सा क्या था? एम्प्टी। एम्प्टी से मुराद अल्फा पार्टिकल गुजर गए थे। मैंने बोला अल्फा पार्टिकल किस में से गुजरेंगे? अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव में से गुजरेंगे। जहां से वो गुजर गए, इसका मतलब वहां पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो उसने शो किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल क्या करते हैं? रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, पूरे का पूरा एटम न्यूट्रल एटम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वजह से अब होल एटम को क्या करते हैं? ये न्यूट्रल है। लास्ट वाला पॉइंट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के अलावा देखो, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जो इलेक्ट्रॉन के अलावा जितनी भी चीजें यहां पे घूम रही हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियॉन्स का। इसका नाम दिया न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद है बच्चों कुछ डिफेक्ट है। पहला डिफेक्ट है आपके पास कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बी का चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कहता है इलेक्ट्रॉन बी का चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसको क्या करना चाहिए? एनर्जी एमिट खारिज करनी चाहिए, रिलीज करनी चाहिए। अगर तुझे रिलीज करता है एनर्जी, बेटा जो भी चीज अगर एनर्जी रिलीज करते जाए, अब्सॉर्ब ना करे, एट द एंड वो गिर जाएगी। तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से ये एनर्जी एमिट करेंगे तो एट द एंड एनर्जी खत्म होगी, तो इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरते नहीं। ये पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट,
इफ द इलेक्ट्रॉन इमिट, यहां पे दूसरा डिफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली, एमिट करते हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो इन्हें स्पेक्ट्रम भी कौन सा बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस, स्पेक्ट्रम भी बनाना चाहिए कंटिन्यूअस, लेकिन ये बनाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट थे जिसको आगे प्रूव किया था बोहर ने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बोहर को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।